फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चल रहा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। बट हर किसी के लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा पैसा कमा के खुश है, कोई अपना घर अच्छे से रख के खुश है, कोई अपने बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए, बच्चे अच्छे से सेट हो जाए, उसको वो सक्सेस मान लेता है। और कुछ लोग अपना मनपसंद काम करके जिसमें उनको खुशी मिलती है, अगर उसको अच्छे से करते हैं और उसमें कुछ अचीव करते हैं तो उसको सक्सेस मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी 10 हैबिट्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके हर कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। बेसिकली लेडीज़ जो वुमेन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समाज के दायरे के कारण दब जाती है। उनकी इच्छाएं, ड्रीम्स, परिवार की जिम्मेदारी और परिवार के कारण उनके खुद के ड्रीम्स पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी सक्सेसफुल 10 हैबिट्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वो अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को बहुत अच्छे से पूरा कर सकती है। फ्रेंड, जिस तरीके से मेल और फीमेल दोनों के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से उनके लिए सफलता के मायने और सफलता की हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं। ज़्यादातर तो कॉमन होती है बट कुछ होती है। तो आज हम स्पेशली वुमेन पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से वुमेन अपनी लाइफ में इन सक्सेसफुल हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी 10 हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट आती है, सबसे पहले आप अपने गोल लिखिए कि आप आने वाले 5 साल में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल भर में, आने वाले 3 महीने में या 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। जब आपके पास गोल होगा तो आप अपनी सक्सेस को मेजर कर पाएंगे कि आप क्या पाना चाहते थे और क्या आप उस डायरेक्शन में आपने काम किया, क्या आप उस पर चले और अचीव करा या कहाँ तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गोल्स लिखने, जो भी छोटे या बड़े, जो भी आपके शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो सारे एक डायरी पर लिख लीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, जितना भी पैसा कमाना चाहती हैं या कुछ और कुछ अचीव करना चाहती हैं, वो सब कुछ अपनी डायरी में लिख लीजिए। क्योंकि जब लिख लेते हैं तो हमें रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले गोल लिखना है, फर्स्ट हैबिट। सेकंड, अगर आपको कुछ आता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, एक्सीलेंट हैं, तो अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शेयर योर नॉलेज, ये इसका सेकंड पॉइंट है। फ्रेंड, अक्सर लेडीज़ में आदत होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको अपनी रेसिपी बता दूँ तो ये भी अच्छा बनाने लगे तो सब इनकी भी वाहवाही करने लगेंगे। तो लेडीज़ में अक्सर ये आदत होती है कि वो अपनी सीक्रेट्स को दूसरों को शेयर करना पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसा कभी मत करिए। आपकी शेयरिंग से क्या पता बहुत सारे ऐसे लोगों की भी हेल्प हो जाए कि जिस रास्ते पे चलकर आपने सफलता पाई है, हो सकता है उनको कहीं डिफ़िकल्टी आ रही हो या स्टक हो रहे हो, तो वो भी उस रास्ते पर चलकर सफलता को पा सके। तो जो भी आपको आता है, जो भी नॉलेज है, वो सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और आपकी नॉलेज भी और ज़्यादा पक्की हो जाती है। थर्ड पॉइंट आता है, क्रिटिसिज्म का शिकार मत होइए। अक्सर आपने देखा होगा जब लेडीज़ अपनी सपनों को पूरा करने चलती हैं तो बात बात पर उनको रोका टोका जाता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है, ये ऐसे नहीं हो सकता, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, ये तुम कैसे कर सकती हो। तो वो अंदर ही अंदर उनका ना आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब इस केस में दो बातें होती हैं, ये अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो या तो वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और दूसरा ये उसको अपने बहुत ज़्यादा दिल पर लेके बैठ जाती हैं। अब दिल पे लेके बैठ जाओगे तो भी आपका नुकसान है कि आप अपने रास्ते पे चलना ही छोड़ दोगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप पूरी तरीके से इग्नोर करोगे तो मान लो कोई आपको जेन्युइन भी गाइड कर रहा है या आपको बोल रहा है कि मान लो उसके क्रिटिसाइज करने में आपकी ही भलाई छुपी है, तो आप उसको भी नहीं देख पाते हो। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखिए, हर कमेंट को, हर चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्या सही में वो आपके फेवर में है या आपको पीछे खींचने वाला है। अगर वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर फोकस मत करिए। बट अगर उस बात में छोटी सी भी सच्चाई है
या आप कुछ गलत कर रहे हो उसको ठीक करके या दूसरा रास्ता अपना के अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो हर नेगेटिव कमेंट को या कोई भी टीका टिप्पणी को आप दिल पर मत लीजिए, उस पर ये सोचिए कि इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। फोर्थ पॉइंट आता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। फ्रेंड, हेल्थ इज वेल्थ। आपने अक्सर देखा होगा लेडीज पूरे घर परिवार का ध्यान रखती हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। उनके पास बच्चों के लिए टाइम होता है, हस्बैंड के लिए होता है, घर के लिए होता है, सबके लिए होता है, बट खुद की डाइट, खुद की एक्सरसाइज, खुद की प्रॉपर नींद के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कुछ करना चाहेंगे और आपका शरीर साथ नहीं देगा, और कहीं गलती से 2-4 बीमारियों ने पकड़ लिया, फिर तो आपकी सारी विल पावर धरी की धरी रह जाएगी। तो अपने परिवार की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और इसी के साथ आप भी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखिए। अच्छी डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, इसी के साथ एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा सा अपना रूटीन बनाइए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम बचाइए, और जो आपको फेवरेट काम हो उसको करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और कहते हैं ना, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आएंगे, और अपनी लाइफ में आप और ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनेंगे। और सोचिए कि आने वाले 3 महीने में उस गोल को कैसे अचीव करें, कैसे एनर्जी के साथ हम काम करें। फिफ्थ पॉइंट आता है, बिल्ड मोर कनेक्शंस। फ्रेंड्स, गर्ल्स और लेडीज़ का बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए वो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। बट अगर आप कुछ करने का ठान रहे हैं, नई फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको नए कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानों को भूल जाइए, तो नए कनेक्शंस भी बनाइए, क्योंकि जब आप 4 लोगों से मिलते हैं तो आपको 4 बातें भी सीखने को पता चलती हैं। कुछ अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कीजिए, कुछ उनकी नॉलेज आप गेन कीजिए। ऐसा करेंगे तो मिलजुल कर चलेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और आपको आपके गोल को अचीव करने का रास्ता भी मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो कभी भी न्यू फ्रेंड्स और न्यू कनेक्शन बनाने से मत डरिए। नेवर गिव अप, दिस इज द 6th पॉइंट। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जब हम सफलता के रास्ते पे चलते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, गोल भी लिख लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक मेहनत करने के बाद भी हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज और स्ट्रगल्स आने शुरू हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो हम अपने जो गोल्स जिस पे हम चल रहे होते हैं ना, उसको हम साइड कर देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और होता क्या है कि हम घर गृहस्थी और परिवार में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे को अपने ही सपने याद नहीं रहते, और जो हम काम कर भी रहे होते हैं ना, उसका भी कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, सफलता हमको मिलती नहीं है, सब लोग हमको ताने मार रहे होते हैं कि इतने टाइम से लगे पड़े हो, कुछ हो तो रहा नहीं है, इतने टाइम से लगे पड़े हो, कुछ हो तो रहा नहीं। तो फ्रेंड्स, कभी भी गिव अप मत कीजिए। अगर आपने अपने लिए कोई भी गोल सेट किया है तो आप ये सोचिए कि एटलीस्ट उस जर्नी को आपको एंजॉय करना है। उस जर्नी तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है आपने गोल अचीव ना किया हो, बट उसकी जर्नी में, उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में आप खुद कितने बेहतर होते जा रहे हो, इसको एनालाइज करो। और अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यही सही मायने में आपकी सफलता है। जरूरी नहीं होता है कि हर कोई गोल पोस्ट तक पहुंचे, बट अगर आप रास्ते को भी इंजॉय करते चले होंगे और कभी अपने सपनों को गिव अप नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने काम को, अपने पैशन को भी दोगे, तो आप देखना कि बाय डिफॉल्ट आपको सक्सेस भी मिलेगी, मनी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। 7 पॉइंट आता है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को मेंटेन रखिए। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर इतना एरोगेंट होता है, इतना ईगो होता है कि जब आप बात करने जाओ ना, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप किसी रूड मैन से बात कर रहे हो। फ्रेंड्स, मैन हो या वुमेन, हर किसी को अपनी सौम्यता को बरकरार रखना चाहिए। बी पोलाइट, बी पॉजिटिव, सबके साथ बी काइंड, अच्छे से बिहेव करिए। अपनी सक्सेस को सर पे मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर आप इतना रूड व्यवहार करेंगे तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे, और अगर लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे। तो आप चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़िए,
लेकिन अपने अंदर के नारीत्व को जगा के रखिए। जो नारी का स्वभाव होता है, बी काइंड, बी पोलाइट, ऐसे रहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करिए और एक अपनी अलग पहचान बनाइए। क्योंकि हंसमुख और अच्छे शांत लोगों की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है और हर कोई उनसे बात करना पसंद करता है। 8 पॉइंट आता है बी स्ट्रॉन्ग। आपको अंदर से तो सॉफ्ट रहना है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग भी होना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि जब आप सफलता के रास्ते में चलेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, उनकी सक्सेस हमें दिखती है कि वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने इतना अचीव कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना उनका नेम है, उनका तो फेम है, लेकिन उनके पैरों के छाले भी देखिए, यानी उनका स्ट्रगल टाइम देखिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने कंफर्ट जोन में हो और उसके बाद सफलता मिले। फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है। बिना कुछ किए कभी कुछ नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं कर होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग वुमेन बनिए। अच्छे बुरे फेज आएंगे, अच्छे बुरे चैलेंजेस भी आएंगे आपके सामने। बीइंग अ लेडी आपके पास बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आएंगी, लेकिन आपको उन सबको इग्नोर करना है, अपने गोल पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है और अपनी कामयाबी को पाकर रहना है। 9 पॉइंट आता है फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत घरों में ऐसा होता है कि वुमेन्स का जो ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हर्ट हो जाती है। क्योंकि लोग उनको ताने ही मार रहे होते हैं, मान लो होम मेकर है या कोई है कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है। तो कभी ना ईगो पे आकर ऐसा मत करिए कि अब मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। बदले की भावना, हमें कभी किसी से कोई बदला नहीं लेना है। हमको हाँ ठीक है, उनकी बात बुरी लगी तो हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना कुछ मुकाम बनाना है, अपनी सफलता का इतिहास खुद लिखना है। बट हमें कभी दूसरे से लड़ना नहीं है। हैप्पी इमोशंस के साथ कि हाँ, मुझे अब टाइम आ गया है अपनी नाम और पहचान बनाने का। हैप्पी इमोशंस के साथ अपनी सक्सेस जर्नी पर चलना है और सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करना है। नेगेटिविटी के साथ कभी भी कुछ स्टार्ट मत करिए। किसी को कुछ प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कामयाब होंगे तो सफलता अपने आप आपकी कामयाबी का शोर मचा देगी। किसी को कुछ दिखाने की, कुछ जवाब देने की, कुछ प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम मेहनत ईमानदारी से करते जाइए। जब आपका टाइम आएगा, आपका वक्त आएगा, तो आप उस सफलता को ज़रूर अचीव करेंगे। और सफलता नहीं भी अचीव करेंगे ना, आप उस सफलता को प्राप्त करने के प्रोसेस में जो इंसान बन जाएंगे ना, वो आपका बेस्ट वर्जन होगा। तो आपको उस पर फोकस करना है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि किसी ने हमारा दिल दुखाया है या हमें हर्ट किया है तो अब उसको बदला लेके दिखाऊंगी, वैसा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10th पॉइंट, फ्रेंड्स, जिस फील्ड की आप नॉलेज रखते हो या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके बारे में डेली लर्निंग, कुछ नया सीखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुशियाँ बांटते रहो फ्रेंड्स। क्योंकि पढ़ने से आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मिरेकल्स करने लगते हो। तो लगातार सीखते रहिए, लगातार ग्रो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी चीज़ आपने पकड़ी है उसमें बेस्ट बनने का संकल्प लीजिए और आज से कमिट कीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको फॉलो करके आप अपनी सफलता का इतिहास खुद लिखेंगे और आप अपना ही बेस्ट वर्जन बनेंगे।